नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश विश्वास आपको अपने चैनल में स्मार्ट में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का यह मेरा तीसरा क्लास है। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी मेरे इस मैथ स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर लिए हैं तो अपनों को शेयर करके सब्सक्राइब करें। शुरुआत में हर किसी को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और जो संघर्ष का साथी होता है उसको भूला नहीं जाता। तो आप मेरे संघर्ष का साथी बने। आइएगा, एक पंक्ति से शुरुआत करता हूँ कि जो उड़ने का शौक रखते हैं गिरने का खौफ नहीं रखते। आइए सवाल देखिएगा। पहला सवाल दिया हुआ है, एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है। 4 PM पर दोनों एक साथ बजती है, तो किस समय दोनों एक साथ बजेंगे? ठीक है, एक बार जो है बात समझना है कि एक दुकान है, उसमें 2 घंटी है। ठीक है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये 18 सेकंड पर बजता है। ठीक है, और ये क्या होता है, 60 सेकंड पर एक बार बजता है। ठीक है, और जब 4 बजता है शाम को 4 बजे, 4 PM का मतलब हुआ शाम 4 बजे दोनों घंटी एक साथ बजा। ठीक, जब दोनों घंटी शाम को 4 बजे एक साथ बजा है तो 4 बजे के बाद दोनों घंटी एक साथ कब बजेगी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। सवाल को समझिएगा कि 18 सेकंड पर पहला घंटी बज रहा है और 60 सेकंड पर दूसरा घंटी बज रहा है। ठीक है, और दोनों एक साथ कब बजा है? तो शाम 4 बजे बजा है। ठीक है, तो आगे 4 बजे के बाद कितना बज के कितना मिनट में दोनों घंटी एक साथ बजेंगे? ठीक है, देखिएगा कैसे बनाएंगे। जब भी घंटी बजने की बात आती है तो उसको क्या करते हैं कि LCM ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग यही करेंगे कि 18 और 60 का LCM ज्ञात करेंगे। LCM ज्ञात करना होगा तो 18 और 60 का LCM कैसे पता किया जा सकता है? देखिएगा, इसको कटाइए, कितना से कटा सकते हो? 9 18, 2 से ये कितना बार में जाएगा? 30 बार में जाएगा। अब तो 3 से जाएगा और 3 से कितना बार में? 3 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, अब तो किसी से नहीं जाएगा, यानी 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 10। ठीक है, तो 3 गुना 6, 6 3 18, 18 दाम में 180। 180 क्या आया? सेकेंड आया। ठीक है, यानी कि 180 सेकेंड पर दोनों घंटे एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो 180 सेकेंड आया है तो इसको मिनट में चेंज कीजिए। तो 180 सेकेंड को मिनट में कितना लिखा जा सकता है? 180/60 लिखा जा सकता है। तो ये 3 मिनट निकल के आ गया है। ठीक है, यानी कि 4:03 पर दोनों घंटे एक साथ बजेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 17/3, 34/62 तथा 48/93 का LCM ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो ऐसे जब दे देगा आपको लघुत्तम या महत्तम ज्ञात करने के लिए, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? लघुत्तम ज्ञात करने के लिए होता क्या है, लिखेंगे लसा बराबर अंशों का LCM। ठीक है, और बटा में हरों का HCF। ये कॉन्सेप्ट होता है। फ्रैक्शन में भिन्न में अगर दे देगा और LCM और HCF ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तो अगर आपको LCM ज्ञात करना है तो अंशों का LCM कीजिएगा। अगर यहाँ पे HCF पूछ देगा तो अंशों का HCF करेंगे और LCM को नीचे भेज देंगे। तो चलिए, हमको LCM ज्ञात करना है, इसीलिए अंशों का LCM बटा हरों का HCF। ठीक है, अंश में कौन कौन है? 17 है, 34 है और 48 है ना। इन सबका क्या करना होगा? LCM ज्ञात करना होगा। और हर में 3 है, 62 है और 93 है। इन सभी का क्या करना होगा? HCF ज्ञात करना होगा। ठीक, 17, 34, 48 का LCM ज्ञात कीजिएगा। 17, 34 और 48 का LCM ज्ञात करके देखते हैं। तो 2 से कटाएंगे इसको, 17 का 17, 17 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। अब देखेंगे फिर किससे जाएगा? 17 से जाएगा, है ना। 1, 1 और 24। ठीक है, इस तरह से इसका LCM निकल के आ जाएगा 2 गुना 17 गुना 24। ठीक है, तो गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 गुना 48 होता है। और 48 में 17 से गुना कर लेंगे, 48 में 17 से 7 8 56 और 5 हो जाएगा, और 7 28, 28 और 2 30 और 3 33, है ना। 48 नीचे में आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 3 11 के एक हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। यानी कि ऊपर में क्या हो जाएगा? 816 हो जाएगा। और नीचे वाले का क्या करना होगा? HCF ज्ञात करना होगा। तो इसका भी HCF ज्ञात करके देख लीजिए। ये 17/31 है, 3 नहीं है, यहाँ भी हमको 1 रखना होगा।
अब क्या करेंगे, हर का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो 31 से 2 बार में तो 62 कट जाता है। ठीक है, यहाँ तक HCF क्या आया, 93, यानी कि HCF कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है, इस तरह से इसका LCM हो गया है 816/31, यही आंसर। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, पीछे के प्रश्न में हम लोग क्या किए, LCM ज्ञात करना सीख लिए। LCM कैसे ज्ञात किए, पीछे के प्रश्न में हम लोग देख लिए। अब क्या देखेंगे, HCF देखेंगे। तो देखिएगा HCF कैसे बनाया जा सकता है, सेम तरीका है जैसे पीछे वाले सवाल का आप हल किए। तो HCF ज्ञात करने के लिए यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होता है कि अंशों का HCF और हरों का LCM, यही कॉन्सेप्ट है। इस पर क्या किया जा सकता है, HCF ज्ञात किया जा सकता है। और LCM के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि अंशों का LCM और बटा में हरों का HCF। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसको पूछ देगा, अगर आपको बोल देगा कि HCF ज्ञात कीजिए तो अंश का क्या कीजिएगा, HCF ज्ञात कीजिएगा और हर का LCM। अगर LCM ज्ञात करने की बात करेगा तो अंश का LCM ज्ञात कीजिएगा और हर का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी जिसका पूछता है उसी का यहाँ लिखते हैं, है ना, और जिसका नहीं पूछता उसको नीचे कर देते हैं। HCF पूछा तो अंश का HCF, LCM पूछा तो अंश का LCM। चलिए आगे देखिएगा, अंश का HCF करना है हमको, किस किस का करना होगा, 3, 5, 7 का करना होगा। 3, 5 और 7 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा 3 से अगर करते हैं 5 को तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 बच गया, फिर से यहाँ से यानी कि 1, इसका HCF कितना है, 1 आया। ठीक है, और 7 का कर लेंगे तो 7 बार में यह भी कट जाएगा, यानी कि 3, 5, 7 का HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा HCF बराबर, तो लिखेंगे हम लोग क्या, HCF की जगह पे 1 लिख देंगे और हर का LCM ज्ञात करना होगा। 16, 12 और 18 का क्या करना होगा, LCM ज्ञात करना होगा। 16, 12 और 18 का। ठीक है, चलिए 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 2 4 8, 2 3 6 और 9 का 9। ठीक है, फिर किससे करना होगा, 3 से, 4 का 4, 3 एकम 1, 3 और 3 3 9। ठीक है, अब तो नहीं जाएगा, किसी से गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 चौके 48 और 48 में 3 से करना होगा तो 8 3 24 की 4 2 हो जाएगा और 3 चौके 12 2 14, 144 हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF कितना निकला, 1 बटा में 144। ठीक है, ये भिन्न में पूछता है तो इसका आंसर भी भिन्न में ही आता है। ठीक, कुछ नहीं करना होता है, जिसका पूछता है उसी को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, जिसको नहीं पूछता है उसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, HCF पूछेगा तो अंश का HCF ज्ञात करेंगे, LCM पूछेगा तो अंश का LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तरीका होता है इसको बनाने का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिएगा कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को, इस तरह से हल कर लेंगे हम लोग। देखिए, दो संख्या का बात कर रहे हैं, मान लीजिए दो संख्या क्या है, A और B है, समझिएगा। ठीक है, दो संख्या क्या है, A और B है। इन दोनों का अगर लघुत्तम ज्ञात किया जाता है, ठीक है, तो कितना निकल के आता है, लघुत्तम करने का मतलब यानी कि गुना 1296 निकल के आता है। और इन्हीं दोनों का A और B का महत्तम ज्ञात किया जाता है तो 96 निकल के आता है। ठीक, इसमें से एक संख्या कोई A या कोई B, यानी कि एक संख्या इसमें से कितना दिया है, 864 दिया है, तो दूसरी संख्या बताए। इसको लघुत्तम और महत्तम बनाने के लिए दो संख्या का आवश्यकता होगा। तो एक संख्या 864 दिया हुआ है लेकिन दूसरा संख्या नहीं दिया हुआ है, यही तो ज्ञात करना है कि दूसरा संख्या क्या हो सकता है। ठीक है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है, HCF दिया है यानी महत्तम समापवर्तक कितना, 96 दिया है। LCM दिया है लघुत्तम समापवर्तक 1296। और पहला संख्या मान लीजिए, इसको एक संख्या है ना जिसको पहला संख्या मानेंगे कि पहला संख्या है। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है, 864 है। क्या बताना है आपको, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर हमको नहीं पता है अभी। ठीक है, इसी को तो ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र से हम लोग चलेंगे, सूत्र से चलेंगे। क्या सूत्र होता है कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, ये सूत्र होता है। यदि आपको पहला संख्या दे दे
और दूसरा संख्या पूछे, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे तो इसी फॉर्मूला पे बनाइएगा, या दूसरा संख्या दे देगा पहला पूछ लेगा, या दोनों संख्या दे देगा, या तो एचसीएफ पूछ लेगा या तो फिर एलसीएम पूछ लेगा। ठीक है, इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। और सवाल भी पूछता है, कभी एचसीएफ पूछ देगा सब दे करके, और कभी एलसीएम पूछ देगा, और कभी पहली संख्या कभी दूसरी संख्या, जैसे अभी दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसको बस ऐसे ही बना लेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा सबका मान जो है उसको रख देंगे। ठीक है, पहली संख्या के लिए क्या मान है, पहली संख्या के लिए 864 है। ठीक, चलिए 864 यहाँ लिख लेते हैं। 864 गुना दूसरी संख्या हो गया, और एचसीएफ कितना है 96 है, और एलसीएम कितना है 1296 है। ठीक है, तो अब ये दूसरी संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरी संख्या बराबर 96 के गुना में 1296, और नीचे में क्या लिख सकते हैं 864। ठीक है, इसको कितना बार में कटाया जा सकता है, देखिएगा। अब इसको कटाना पड़ेगा। छके कितना होता है 54 होता है, 5 बच जाता है, 99 81 और 5 86 हो जाएगा, यानी कि 9 बार में ये कट रहा है। अब इसको क्या करेंगे 9 से कटाएंगे। देखिए तो 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 9 से कैसे कट रहा है, 9 एकम 9 हो गया, इसमें से कितना बचा 3 यानी 39 हो गया, 9 चौक 36, यहाँ से भी 3 गया, 9 चौक 36। ठीक है, यानी कि दूसरा संख्या कितना निकल के है 144। दूसरा संख्या यही आंसर हो गया इसका, दूसरा संख्या बराबर 144, बस आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा संख्या निकाल लिया गया। ऐसे सिचुएशन जब भी बनते हैं कि एचसीएफ दे देगा एलसीएम दे देगा, पहला संख्या दे देगा दूसरा ज्ञात करना है, तो इसी फॉर्मूला पे बनाएंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये सूत्र होता है, इसी पर बैठा करके बना लेंगे। जिसको पूछता है उसको यहाँ रख लेंगे और बाकी को उधर भेज देंगे। यानी एचसीएफ गुना एलसीएम हो गया था, और ये पहली संख्या को जो यहाँ गुना में था इसको भाग में भेज दिए। कटाने के बाद 144 निकल के आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा सवाल आ गया है, उसी सूत्र पे बनेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम पर, लेकिन ये अनुपात में दे दिया है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे बना लेंगे। क्या पूछ रहा है आपसे कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका एलसीएम 72 है, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो संख्याओं का एचसीएफ बताएं, महत्तम बताएं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए कि माना कि एचसीएफ बराबर यानी महत्तम समापवर्तक बराबर कितना x मान लेते हैं। ठीक है, अब अनुपात में क्या दिया है 2:3। ठीक है, तो यहां से देखिए संख्याएं क्या हो सकता है, पहला संख्या 2x हो सकता है, और दूसरा संख्या क्या हो सकता है 3x हो सकता है। ये संख्या हम कहां से ले रहे हैं, ये 2:3 जब देता है। ठीक है, तो इसी को संख्या मान लेते हैं कि पहला संख्या 2x और दूसरा संख्या 3x है ना, ये अनुपात हटता है तो इसको संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा संख्या हो गया है। पहला संख्या कितना 2x और दूसरा संख्या 3x हो गया है। अब देखिए जब संख्या पता चल गया, पहला संख्या मालूम हो गया, दूसरा संख्या मालूम हो गया, एचसीएफ के लिए x मानिए लिए, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 72। ठीक है, अब चलिएगा सूत्र से। क्या सूत्र है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, ये सूत्र होता है। पहला संख्या कितना माने हुए 2x गुना में दूसरा संख्या 3x, और बराबर में एचसीएफ की जगह क्या माने हैं x माने हैं, और एलसीएम क्या है 72। ठीक है, इस तरह से इसको गुना कर लीजिएगा, 6x² हो जाएगा है ना, और बराबर में इधर 72 गुना में x। ठीक है, चलिए x से x को काटिए। अब यहाँ स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ x बचा हुआ है, और इस 6 से इसको काटिए 12 बार में है ना, इसीलिए आपको पता चला कि x बराबर 12, यानी कि एचसीएफ बराबर 12। यही आंसर हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था कि एचसीएफ बताइए है ना, और दोनों संख्याओं को अनुपात में दिया था कि 2:3 है। पहला संख्या 2 के अनुपात में है और दूसरा संख्या 3 के अनुपात में है, और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है 72 है। तो आप क्या बताइए, महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम को हम लोग x मान लिए और संख्या मान लिए इसी अनुपात से है ना, कि पहला संख्या क्या हो सकता है 2x हो सकता है और दूसरा संख्या 3x हो सकता है ना। एलसीएम देवे किया है सवाल में। अब क्या करते हैं, हल करने के लिए सूत्र से चलते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसको हल कर लिए, x का मान 12 निकल के आया, और x हम लोग क्या माने थे, महत्तम को माने थे है ना। अगर आप चेक करना चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक किया जा सकता है
अब x का मान हम लोग को 12 पता चल गया है, तो संख्या निकाल लीजिए यहाँ से, है ना। संख्या क्या हो जाएगा, देखिए तो पहला संख्या कितना था, पहला संख्या 2x है ना। तो 2x के लिए क्या हो जाएगा, यदि x का मान 12 है तो 2x बराबर 24 हो जाएगा, है ना। और दूसरा संख्या क्या है, 3x है और x का मान 12 है, तो 12 3 36 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, इसको चेक करने के लिए 24 और 36 का एलसीएम ज्ञात करके देखिए 72 आ जाता है ना। और 24 और 36 का एचसीएफ ज्ञात करके देखिए 12 आ जाता है, ठीक है। चलिए इन दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात करके देखते हैं, ठीक है। तो 24 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 से काटिए इसको, 12 बार में 18 बार में, ये 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में, 3 से 3 दूना 6, 3 3 9, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72, ठीक है। एलसीएम तो 72 आ गया। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करके देख लीजिए, 24 से 36 को कर लीजिए, 24 एकम 24, ठीक है, 2 बच गया, 12 आ गया और 12 दूना 24, ठीक है। अब बताइए यहाँ से एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 12 आ गया और एलसीएम भी क्या आ गया, 72 आ गया था। इस तरह से हम लोग जांच भी कर लिए, तो ऐसे ज्ञात किया जा सकता है एचसीएफ, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बड़ा इजी है लेकिन इसको सीखिए। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा मसा जो है 14 दिया हुआ है, ठीक है। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको, ठीक है, लघुत्तम बताना है। सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया है, कितना दिया हुआ अनुपात, 8:9 है ना। और एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ है 14, क्या बताना है, एलसीएम बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसी सूत्र से बनाएंगे, सूत्र से कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना। इसी सूत्र पर इसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, एचसीएफ तो चलिए 14 है और एलसीएम के लिए एलसीएम ही छोड़ देंगे, लेकिन पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको चाहिए, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको 8x और 9x मान करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिए जब आपको एचसीएफ ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना, जब एचसीएफ ज्ञात करना हो तो इसी को आप संख्या मान लीजिएगा, लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करना हो तो इसको संख्या मानिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अगर हम मान लेते हैं दो संख्या मेरा 16 और 24 है, ठीक है, और इन दोनों का अनुपात हम बता देते हैं। अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, इनको कटा करके 4 चौक 16 और 4 से 6 बार में, फिर 2 दूना 4 और 2 3 6, है ना। यानी कि 2:3 आ गया, 2:3 आ गया है, ठीक है। हमको ये संख्या छिपा दिया जाता है, जैसे यहाँ पे संख्या छिपा दिया गया और रेशियो इसका दिया गया है, ठीक है। ये रेशियो क्या है, इसी तरह के अंक को कटाने के बाद में सबसे छोटा मान जो आया है वही इसका रेशियो हो गया है। जैसे इस 16 को और 24 को कटाया तो सबसे छोटा 2 और 3 के रेशियो में आ गया है ना। और हम बोल देते हैं कि इनका जो एचसीएफ है, चलिए 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद में बनाते हैं 16 और 24 का। तो एक बार में 16 हो जाएगा और 16 4 20 यानी 8 बार में हो जाएगा, 16 8 24 हो जाता है। और 16 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। यानी कि एचसीएफ कितना निकल के है, 8। इन दोनों का एचसीएफ क्या है, इन दोनों का एचसीएफ चलिए 8 है, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि संख्या बताइए, ठीक है। ये जो है 16 और 24 को छिपा दिया जाता है ना। और 2:3 से आपको बोला जाएगा कि संख्या बताइए, कैसे बता सकते हैं, इसके एचसीएफ से इनके संख्याओं में गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो एचसीएफ दिया होता है उस एचसीएफ से संख्याओं में गुना करते हैं। संख्या कौन, अनुपात में, है ना। यानी कि 2 गुना 8 और क्या 3 गुना 8, है ना। यानी कि संख्या क्या है, 16 है और दूसरा संख्या क्या है, 24 है। देखिए हम लोग 16 और 24 ही संख्या मान करके चले थे, ठीक है। और हम क्या किए, इसको अनुपात में ला लिए। अब इस संख्या को हम छिपा दिए, हमको नहीं पता है। मान लीजिए कि हमको नहीं पता है कि संख्या क्या है, लेकिन उसका अनुपात पता है हमको। इस संख्या का अनुपात हमको क्या था, मालूम था, है ना, कि 2:3 है। और इसका एचसीएफ भी पता है, एचसीएफ पता है हमको, एचसीएफ की 8 है ना। तो एचसीएफ और अनुपात से संख्या ज्ञात किया जा सकता है। हम यही समझा रहे हैं कि एचसीएफ और अनुपात से संख्या ज्ञात किया जा सकता है। पहला जो अनुपात है पहला संख्या के लिए है और दूसरा अनुपात दूसरा संख्या के लिए है। यानी कि एचसीएफ से पहला संख्या में गुना करेंगे तो पहला संख्या निकलेगा, है ना। पहला अनुपात में गुना किए एचसीएफ से तो पहला संख्या निकला और दूसरा
अनुपात में HCF से गुना किए तो दूसरा संख्या निकला। उसी तरह से हम यहाँ भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहली संख्या क्या निकल के आ जाएगा, 14 में 8 से गुना कर लीजिए, ठीक है। HCF मेरा क्या है 14 है और पहला अनुपात क्या है 8 है, यानी कि 8 गुना 14, ठीक है। अब दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 9 गुना 14, ठीक है, 9 गुना में 14। और इन दोनों के बीच में क्या होता है गुना का चिन्ह होता है, ठीक है। और बराबर में क्या है HCF कितना दिया हुआ है 14 और LCM के लिए LCM ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे हम लोग। LCM बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे भाग में भेज देंगे इधर, ठीक है। तो लिखेंगे LCM बराबर 8 गुना में 14 गुना में 9 गुना में 14 और बटा में सिर्फ 14, ठीक है। ये जो HCF है तो ये कहाँ चला जाएगा, गुना में है LCM के साथ में, तो बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। 14 से 14 को काट लीजिए, अब क्या करेंगे गुना कर लीजिए, ठीक है। और 8 9 72 हो गया, 72 में 14 से गुना कर लीजिए, 72 में 14 से गुना कर लीजिए। 4 गुना 8 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा और 7 का 7 हो जाएगा। 8 हो गया, 10 के 0 हासिल 1 हो गया, 7 2 2 1 10 हो गया, यानी कि 1008 निकल के आया। इनका गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1008 आ जाएगा। तो चलिए 1008 हो गया है, ठीक है। अब 1008 क्या आया LCM आ गया है, ठीक है। इसलिए लिखिए कि इसलिए LCM बराबर 1000 में 8, यही आंसर है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा था LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो LCM कितना हो गया 1008 हो गया। कैसे ज्ञात किए, सबसे पहले अनुपात दिया था तो अनुपात को क्या किया संख्या में चेंज किया, ठीक है। अब देखिए जो संख्या आपका आया है ना, अब इस संख्या को आप ये कर सकते हैं अनुपात में कटा करके 8:9 ला सकते हैं। जिस तरह से हम 16 और 24 को कटा करके 2:3 मिला दिए हैं, उसी तरह से आप भी पहला संख्या और दूसरा संख्या के गुणनफल पहले ज्ञात कर लीजिए और गुना करने के बाद में उसको कटा कर देखिए 8:9 के अनुपात में आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि अनुपात जो होता है ना संख्याओं का छोटा रूप होता है। जैसे 14 में 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 से 9 में गुना कीजिए तो 126 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कटाते हैं, ठीक। रेशियो में बदलने के लिए क्या किया जाता है कटाया जाता है। तो इसको कटाएंगे तो सबसे पहले छोटा डिजिट से कटाते हैं, देखिए आसानी से कटेगा। 2 5 10 2 6 12, ठीक है। 2 6 12 और 2 3 3, है ना। अब क्या हो गया यहाँ 56 हो गया और यहाँ क्या हो गया 63 हो गया। 7 से कटाइएगा इसको तो 7 8 56 है ना, और 7 9 63, यानी कि 8:9, 8:9 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका अनुपात दिया रहेगा और HCF दिया रहेगा तो इसको संख्या आप पता कर सकते हैं। ये मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि HCF से पहला अनुपात में गुना करेंगे तो पहला संख्या निकलेगा, HCF से दूसरा अनुपात में गुना करेंगे तो दूसरा संख्या निकलेगा, है ना। जब पहला संख्या और दूसरा संख्या पता चल जाएगा तो HCF देवे किया है, LCM आराम से ज्ञात कर देंगे। HCF पता है तो LCM आराम से ज्ञात कर लेंगे, है ना। इन दोनों के भाग में 14 को ला लेंगे, यही ना हुआ है 8 गुना 14 गुना 9 गुना 14, यानी कि ये सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है और इसके भाग में कितना है 14 है। तो 14 से 14 कट गया, उसके बाद में इन तीनों को गुना किए गए तो 1008 आ गया, है ना। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो और के पास भेज दीजिएगा ताकि वे लोग भी देखेंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।